पहले एक दो छंद सुना दीजिए जो आपके छंद है उसके बारे में। एक दो छंद सुनाई देता हूँ। ये पनहारन और पथिक का संवाद है। पनहारन पानी भर के चल रही है, पथिक ने कहा मैं सहयोग करूं, स्वाभिमानी है, मना कर दिया। वहीं एक मुहावरे का प्रयोग है, मुहावरा है रस्सी जल जाती है पर ऐंठ नहीं जाती। पथिक कह रहा है गागर है भारी, गागर है भारी, पानी खींचने से हारी, तू अकेली पनहारी, बोल कौन ग्राम जाएगी। गागर है भारी, पानी खींचने से हारी, तू अकेली पनहारी, बोल कौन ग्राम जाएगी। मैंने कहा थक कर चूर है, तुला में रसरी की करूं घरी, कुछ विराम तो तू पाएगी। बोली बोली जब खींच चुकी 16 घट जीवन के, 8 हाथ रसरी पे कैसे थक जाएगी। बोली जब खींच चुकी 16 घट जीवन के, 8 हाथ रसरी पे कैसे थक जाएगी। मैंने कहा रसरी की सोबत में पड़ चुकी तू, जल चाहे जाएगी पे ऐंठ नहीं जाएगी। अच्छा है। तो छंदों में आखिरी प्रयोग एक और सुन ले। ये है पथिक पनहारन का जवाब। देखिए पानी मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी उसने नहाने के लिए पानी मांगा है और उसका प्रयोग है, मुहावरा बड़ा ही प्रसिद्ध है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। निवेदन कर रहा हूँ। हारे थक के राहगीर ने कहा नहाने के लिए क्या तेरे पास होगा एक डोल पानी है। हारे थके राहगीर ने कहा नहाने के लिए क्या तेरे पास होगा एक डोल पानी है। मार्ग की थकान से हुए हैं चूर चूर, हमें दूर से बता दे कहाँ कहाँ मिले पानी है। मार्ग की थकान से हुए हैं चूर चूर, हमें दूर से बता दे कहाँ कहाँ मिले पानी है। बोली बोली घट में है पानी, घूंघट में पानी, भीगी लट में है पानी, जहाँ देखो वहाँ पानी है। बोली बोली घट में है पानी, घूंघट में पानी, भीगी लट में है पानी, जहाँ देखो वहाँ पानी है। पानी तो है लेकिन नहाने के लिए नहीं है, डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी है। हाँ, ताजमहल वाला गीत सुनाई देता हूँ। कुछ मित्र बिल्कुल नए हैं तो उनको सुना देते हैं। ताज को किस तरह देखा। देखिए 4 मीनारें हैं, मिलती नहीं है आपस में लेकिन कुछ व्याकुल सी लगती है। तो मैंने कैसे देखा है, निवेदन कर रहा हूँ। आलिंगन को व्याकुल है, आलिंगन को व्याकुल है, चारों मीनारें ताज की। आलिंगन को व्याकुल है, चारों मीनारें ताज की। 2 बाहें शाहजहां की हैं, 2 बहियां हैं मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है, चारों मीनारें ताज की। 2 बाहें शाहजहां की हैं, 2 बहियां हैं मुमताज की। पंक्तियां हैं। इसके स्फटिक धवल आंगन में ऋतु बसंत छाया है, लगता है भू पर जन्नत का नूर उतर आया है। इसके स्वर्ण खचित गुम्मद में मणियां बोल रही हैं, इसके स्वर्ण खचित गुम्मद में मणियां बोल रही हैं। फव्वारों के पास स्वर्ग की परियां डोल रही हैं, फव्वारों के पास स्वर्ग की परियां डोल रही हैं। जमुना के उस पार देखती हैं शोभा मेहताब की। मेहताब बाग। जमुना के उस पार देखती हैं शोभा मेहताब की। 2 आंखें शाहजहां की हैं, 2 अखियां हैं मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है,
चारों मीनारें ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। और ये बड़ा कहा जाता है कि जो आगरे का इतिहास है वो मुगल काल से शुरू होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत पहले का इतिहास है। कैसे, मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसका आगरे किले का पुराना नाम बादलगढ़ है, मैंने उस तरह बात को कहा है। इसके एक और उन्नत है बादलगढ़ गरवीला, इसके एक और उन्नत है बादलगढ़ गरवीला, इसके एक और अवनत है भोज महल का टीला। मान सिंह जसवंत सिंह की छतरी खड़ी हुई है, अग्र राष्ट्र की कुलकृतियां जमुना में पड़ी हुई है। दो घाटों की ओर निगाहें जाती हैं इतिहास की, दो घाटों की ओर निगाहें जाती हैं इतिहास की, दो राहें शाहजहां की हैं, दो पगध्वनियां मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारें ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और ये मैं केसी श्रीवास्तव जी को समर्पित कर रहा हूँ। ताज महोत्सव में मुशायरा बहुत बढ़िया कराते हैं और एक दो कवियों को भी बुलाते हैं, तो देखिएगा मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसके एक और उन्नत है बादलगढ़ गरवीला। सूरज बना हुआ है, कब्र पर देखें तो एक सूरज बना हुआ है, बात को किस तरह कहा है। इसके अलसाए चेहरे के पास एक सूरज है, इसके अलसाए चेहरे के पास एक सूरज है, एक और जमुना का जल है, एक और ब्रजरज है। गोरे गोरे मुख पर पूर्णमासी सजी हुई है, गोरे गोरे मुख पर पूर्णमासी सजी हुई है। इसके माथ गोरे गोरे मुख पर पूर्णमासी सजी हुई है, इसके माथे सुर्ख कमल की बिंदिया लगी हुई है, इसके माथे सुर्ख कमल की बिंदिया लगी हुई है। कुछ कहने सुनने को आकुल है रसरतियां लाज की, कुछ कहने सुनने को आकुल है रसरतियां लाज की। दो बातें शाहजहां की हैं, दो बतियां हैं मुमताज की। आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारें ताज की, दो बाहें शाहजहां की हैं, दो बहियां हैं मुमताज की।